नमस्कारम। आज हम जानेंगे नियोग विधि के बारे में, जो कि महाभारत में बताई गई है। नियोग विधि का उपयोग होता था किसी ऐसी महिला को गर्भवती बनाने के लिए जिसका पति नहीं रहा, जो विधवा है। इस विधि में क्या होता था कि किसी ऋषि को या किसी ब्राह्मण को बुलाया जाता था और वो उस महिला को गर्भवती करता था। इस पूरी की पूरी विधि की प्रक्रिया को बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें सबसे ज़रूरी ये बात होती थी कि जो भी ऋषि या ब्राह्मण आ रहा है वो कहीं ना कहीं अपने आप को कुरूपता से और दुर्गंध से लिप्त करके आए। कहने का अर्थ यह है कि जो भी व्यक्ति आता था नियोग विधि में पुरुष की भूमिका निभाने के लिए, उसे अपने शरीर में सबसे पहले तो घी चुपड़ना होता था। उसके बाद उसके जो केश होते थे, केश विन्यास था, वो उसे बिगाड़ना होता था और उसे इस प्रकार से प्रस्तुत होना होता था स्त्री के सामने कि स्त्री के अंदर किसी भी प्रकार का अफेक्शन है, किसी भी प्रकार का स्नेह है, स्निग्धता है, किसी भी प्रकार का प्रेम का भाव पैदा ना हो उस एक व्यक्ति के लिए। बस वो उसे गर्भवती करे, समागम करे, मीटिंग करे और वहाँ से चला जाए। क्यों? क्योंकि यदि ऋषि के प्रति अनुराग पैदा हो गया स्त्री में, तो कहीं ना कहीं ये स्त्री, पुरुष और होने वाले बच्चे सभी के लिए एक समस्या बन सकती है। तो इस विधि का प्रयोग कई बार किया जाता था। यहाँ तक कि पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर नियोग विधि से ही पैदा हुए थे। पांडव, उनकी माँ का नाम था अंबालिका, धृतराष्ट्र की माँ थी अंबिका, और इन दोनों के पति थे विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद जो सत्यवती हैं, जो कि विचित्रवीर्य की माँ हैं, वो अपने बेटे व्यास को, जिन्होंने महाभारत लिखी है, उनको कहती हैं कि नियोग विधि के द्वारा अंबिका और अंबालिका को संतान उत्पन्न करने में मदद करो। तो इसके बारे में आप और विस्तार से यदि जानना चाहते हैं तो पांडवों और कौरवों की वंशावली नामक हमारा जो टेप है उसे सुनें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।